देखो सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, समझने का प्रयास करना, इससे आपका पूरा पैसिव वॉइस आज की क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगा, चाहे आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए सामान्यतः हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरी होती है हमारी वर्ब। अब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन है वो डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी आएगी। जैसे आप कहोगे सर सेंटेंस एकदम सही है, राम स्कूल जाता है। अब एक बात बताइए, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, वर्ब है। आप आसानी से ये कह सकते हो कि सर जो वर्ब के अंदर एक्शन है, देखो वर्ब जब भी आएगी तो सामान्यतः दो चीजें बताएगी, या तो स्टेट और या फिर आपका एक्शन। अगर हम एक्शन की बात करेंगे तो हो सकता है सब्जेक्ट उस एक्शन को कर रहा हो और ऑब्जेक्ट उससे प्रभावित हो रहा हो, लेकिन कई बार वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन ऐसा हो जाता है जहां पे ये जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन को करता नहीं है। जैसे मैं आपको सिंपल एक सेंटेंस कहता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई ब्रोक द मार्कर, सही बात है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं कि इस मार्कर को तोड़ दिया, मैं नहीं बता रहा हूं किसने तोड़ा, तो अब हमको ये तो पता नहीं है कि किसने तोड़ा, लेकिन मार्कर ने तो किसी को तोड़ा नहीं। तो अगर मार्कर को मैं सब्जेक्ट लिख दूं और मैंने मार्कर को लिख दिया द मार्कर, समझना मेरे भाई, शो द मार्कर, और मार्कर ने क्या किसी को तोड़ा है, नहीं। तो अब की बार सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है वो ये है कि सब्जेक्ट जो है वो उस काम को कर नहीं रहा है, उस काम को कोई और कर रहा है। तो सब्जेक्ट अगर एक्शन को नहीं करता है तो ऐसे केस में पैसिव वॉइस आता है, तो वॉज ब्रोकन लिखना हमारे लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। सो द मार्कर वॉज ब्रोकन, ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, आपका पैसिव है। इसको पैसिव हमने क्यों बोला है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को नहीं कर रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिव है। अब बात आती है कि सर ये पैसिव बनाते कैसे। पैसिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक तो वर्ब की थर्ड मतलब बी फॉर्म चाहिए और इस बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब आप कहोगे सर ये बी कौन सी फॉर्म में चाहिए, बी का मतलब क्या है। बी का मतलब कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इंडेफिनिट में कैसे पैसिव बनता है, जब एक्टिव होता है प्रेजेंट में तो V1 आता है, और जब उसी को पैसिव में लिखते हैं तो इज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जब पास्ट में इंडेफिनिट होता है तो V2 आता है, लेकिन इसी को जब पैसिव में लिखते हैं तो वॉज, वर प्लस V3 आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट को लिखने के लिए शैल, विल प्लस V1 आता है, लेकिन जब इसी को पैसिव में लिखते हैं तो शैल, विल के बाद में क्या आ जाएगा, बी की फॉर्म के बाद V1 आएगा। मॉडल अगर कोई भी होता है तो इसके बाद V1 आता है, लेकिन पैसिव लिखने के लिए मॉडल के बाद में पहले बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल प्लस B3, तो मॉडल आ गया, बी आ गया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी क्या पता चल रहा है, मॉडल है, इसके बाद में बी प्लस V3 क्या दिखा रहा है, पैसिव। तो ये CGL प्री 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई।